महाराज अरे छाया में से काले सतवाती प्यास रे बुझाइले सतवादी मेरे बेटा के बचाइले बचाइले भैया मैया तारा बोली महाराज भाग में चला जाए आपका ऐसा धर्म जिस धर्म के पीछे आप अपने इकलौते बेटा को खो रहे हो। अरे गोदी को इकलौतो छैया सजना जे हमारो सजना जे हमारो मेरे सजना जाई पे तो मैंने कर लाई भारी आस उस बेटा को दो घूंट पानी नहीं पिला रहे हो। अरे पड़ी रही रे मुसीबत राजा बिकी वे दैया जाई रहे मेरे राजा तूने पत्थर दिल तो कर लो अपनो आज भैया महाराज बेटा मर जाएगा किसके सहारे से जीऊंगी मान जाओ। हरिश्चंद्र बोले तारा चाहे बेटा मर जाए और चाहे मर जाओ तुम पर हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनो हम अपने सत्य को नहीं डिगने देंगे चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाए। तो तारा बोली महाराज सुनो से गए अरे से तो भूप दैया दानी कब से गए मेरे सजना पिछली यादन को तुम कर ले बलमा ध्यान मैया तारा बोली महाराज मान जाओ मेरी बात। लेकिन हरिश्चंद्र ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया तारा मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मती रानी मेरी बनी बनाई बात
किया? हरिश्चंद्र बड़ा परेशान होने लगी, आगे चल के जमीन पर बैठी, बोली महाराज अब तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा। तीनों प्राणी बड़े परेशान हैं। अब मैया बोली मुझसे भी नहीं चला जा रहा। विश्वामित्र ने देखा तीनों प्राणी प्यास के कारण बड़े व्याकुल हो रहे हैं। जल का कमंडल लिया, हरिश्चंद्र के पास आए, कहा महाराज पानी पी लो। हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। तारा से कहा तुम पी लो, मना कर दिया तारा ने भी। अब बेटा रोहितास के पास गए विश्वामित्र, बोले बेटा पानी पी लो। विश्वामित्र की बात को सुन के हरिश्चंद्र ने रो करके कहा है विश्वामित्र जी कि रोए के रोहित ने जवाब दियो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी हैं और पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी पानी है। महाराज हमें इस पानी की जरूरत नहीं है, इस समय हम स्वयं पानी पानी हो चुके हैं। भैया कि विश्राम शांत सुख शान मान, ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो बड़ी बात, हम पानी देख नहीं सकते। कहा बाबा जी जिसके ऊपर कर्ज हो ना, कर्जा होता है आदमी के ऊपर, तो उसे रात दिन नींद नहीं आती है। तो हमें भी चैन नहीं है जब तक आपका हम कर्जा अदा नहीं कर देंगे, तब तक हम पानी पीना तो दूर की बात है, पानी देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र बोले फिर काय को मरे जा रहे हो, उठो जल्दी चलो। अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा कर्ज अदा कर दो, बाद में मरो चाहे जिंदा रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। उठो जल्दी चलो। तीनों प्राणी चलने लगे। मेरे भैया चले हैं तीनों प्राणी, चलते चलते बताया काशी के बीच बाजार में पहुंच गए। बीच चौराहे पर जाकर के विश्वामित्र खड़े हो गए। काशी में जाके आवाज लगाई है कि हे काशी के लोगों, तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, अगर किसी को बच्चा जवान स्त्री की जरूरत हो तो मेरे पास आके खरीद सकता है। सुबह से शाम हो गई, लोग कीमत पूछते हैं, वापस चले जाते हैं। महाराज बताया जाता है कि उसी काशी नगरिया से एक कालू नाम का मेहतर आया, जिसने हरिश्चंद्र का मोल पूछा। विश्वामित्र ने 20 बार सोना कीमत बताई, कालू मेहतर ने 20 बार सोना हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब तो काशी के बीच बाजार में स्त्री पुरुष तीनों बिक रहे हैं। महाराज बारे समय कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र को लेकर कालू मेहतर जब चला तो तारा एक बात कहती है, महाराज जरा देर रुक जाइए, थोड़ी देर। कि जरा देर ठहरो ठहरो, महाराज कि जरा देर ठहरो ठहरो, और तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ठहरो, जरा देर ठहरो ठहरो, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मुझको भी बेचो नाथ, मुझको भी बेचो नाथ, अरे जी हमारी है, मुझको भी बेचो नाथ। बिना तुम्हारे मेरा, बिना तुम्हारे यहाँ
अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। भैया अब तो इस तरीका से तारा ने कहा महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे पहले बेच दो उसके बाद में चले जाना। आज तो हरिश्चंद्र ठहर गए। एक बात कही है तारा, आंखों में आंसू आ गए। कहा तारा आज हम अपने धर्म की खातिर बिक रहे हैं, लेकिन भूल नहीं जाना रानी, दानी तो इस धरती पर बहुत हुए होंगे, लेकिन मेरे जैसा दानी न हुआ था, न हुआ है और न आगे हो सकता है, जो अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेच रहा हूं। रानी इस बात को मत भूल जाना, आज हम अपने धर्म के खातिर तीनों प्राणी बिक रहे हैं, पर अपने धर्म को कभी पीठ मत देना। आज मेरे भैया इतना सब कुछ समझाया, हरिश्चंद्र को कालू मेहतर लेकर के चला। तब तक इधर बताया जाता है उसी काशी नगरिया से एक वेश्या आई सोना लेकर के, तारा का मोल पूछा, तारा को खरीदने को तैयार हो गई। तारा ने वेश्या को देखा महाराज परीक्षित, तो तारा रोने लगी, हे परमात्मा मैं जिस धर्म की खातिर आज काशी में बिकने आई हूँ, और वही धर्म मेरा अगर नष्ट हो जाए तो फिर बिकने का कोई महत्व नहीं, कोई फायदा नहीं। वेश्या का काम था कि स्त्रियों को लेना और लेने के बाद कोठे पर नचाना। मैया ने सोचा मैं कोठे पर नाचूंगी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, प्रभु मुझे इस वेश्या के हाथों से बिकने से बचा लो, और जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तो भगवान ने विनती सुनी कि आज एक पतिव्रता स्त्री सत्य पर बिक रही है, अगर उसका धर्म नष्ट हो जाए तो क्या फायदा। एक बंदर आया और वेश्या के हाथ से सोने की पोटली छीन करके भाग गया। मैया तारा वेश्या के हाथ से बिकने से बच पाई। इसके बाद में काशी नगरिया से एक ब्राह्मणी आए, तारा का मोल पूछा।